हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए अगर फ़ायदा नहीं सोचेगा, हिंदू के लिए तो किसके लिए सोचेगा? हिंदुस्तान को भी हिंदुस्तानी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो जो मुसलमान है वो कहाँ जाएंगे? अबे तो मुसलमान भी तो हिंदू है यार, आप बात ही नहीं समझ रहे हो ना। ये भौगोलिक अब पाकिस्तान में जो रहने वाला हिंदू है वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? वो सारे मुसलमान हो जाएंगे पाकिस्तान के लोग? हो जाए, वो मेरा बहस नहीं। जहाँ जहाँ दर्द का पानी है वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दर्द ही मेरी पहचान है। दर्द ही आपकी पहचान है जी। हमेशा से ये पहली बात तो ये सामवेद का जो ट्रांसलेशन है ये तो मेरा ड्रीम भी नहीं था, मेरा ख्वाब भी नहीं था जी। मुसलमान बन के हिंदुओं के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ठीक से, और हिंदू बन के कुरान पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। पहले अपने दिल को कोरा करो पे मोहन जी भागवत के हाथ से विमोचन होगा। जैसे आपने कहा कि प्रतियां जो है सभी स्टेट में जाकर सभी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके पास आप जाएंगे प्रति लेकर करके एक मैसेज आप संचार करने का काम करेंगे, तो क्या कुरान को भी इसी तरह से संचार करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कब तक आप करने वाले हैं? आप कहेंगे तो अगले साल कर देंगे। चाहूँगा कि मदरसों में भी जाए, पढ़े तो समझे तो सही। जो बिना जब नहीं समझते हैं तो डरने लगते हैं। कुरान शरीफ का एक मेरे पास हक था जी, वो मेरा फर्ज है। 2024 में कुरान पर भी आप हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। वक्त मेरे साथ इकबाल दुर्रानी साहब मौजूद हैं जो कि फिल्म फूल और कांटे के डायरेक्टर भी रहे हैं। कई फिल्मों ने आपने किया है सर, उन तमाम चीज़ों से लोग रूबरू हो चुके पहले से भी, और बहुत बड़ा नाम है, शोहरत है, सारी चीज़ें लोग जानते हैं आपके बारे में। मुझे ज़्यादा बार बार दोहराने की लगता है कोशिश नहीं है, हालांकि यहाँ पर जो तस्वीरें लगाई उन तमाम तस्वीरों को मैं रिकॉर्ड करूँगी फिलहाल। सबसे पहले न्यूज़ बीन पर सर आपका स्वागत है, क्योंकि अब सवालों की जो है मैं बौछार करने वाली आप पर। अच्छा लगेगा उसको मैं फूल ही समझूंगा, अब बरसाएं। क्या शायरी करें। बस एक बात है कि जानने की कोशिश लोग करते हैं मुझे फिल्मों से, सामवेद से जी, लेकिन दरअसल जहाँ जहाँ दर्द का पानी है वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दर्द ही मेरी पहचान है। दर्द ही आपकी पहचान है जी। अच्छा, तो दुर्रानी साहब से सबसे पहले सवाल मैं ये करूंगी कि इस सामवेद को उर्दू में ट्रांसलेट किया है आपने। उस सामवेद को जब आप ट्रांसलेट कर रहे थे उस वक्त आपके दिमाग में क्या आया कि हिंदी से, संस्कृत से अचानक उर्दू में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं? क्या मैसेज देने का आपका दिमाग में ख्याल? हमेशा से ये पहली बात तो ये सामवेद का जो ट्रांसलेशन है ये तो मेरा ड्रीम भी नहीं था, मेरा ख्वाब भी नहीं था जी। मेरी मिट्टी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बड़ा ख्वाब देख सके। दरअसल ये ईश्वरीय इच्छा थी कि एक गैप आ गया था फिल्म करते करते जी। ये इच्छा मेरे अंदर ईश्वर ने जगा दी जी जी। और ये मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि इसको मैं कर पाता। संस्कृत, वैदिक, फिर हिंदी, फिर उर्दू, लेकिन मेरा इश्क था जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाता गया और मैं भाव सागर पार कर गया और ये काम हो गया। इश्क कौन था? ये फैज अहमद फैज की शायरी याद आ गई, एक लाइन दोहराएं। हाँ, मैं वो लोग बड़े लोग थे जी, उनकी शायरी उनकी खुद की शायरी थी जी। लेकिन जो मैंने काम किया है ये वक्त की शायरी है जिसको मैंने अपनी ज़ुबान देने की कोशिश की है। तो मुकाबला ही नहीं है उनका और मेरा या उनका। जी जी। कितना वक्त लगा आपको? लगे 6 साल। 6 साल? लेकिन इसका बीजारोपण वक्त ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। अच्छा। मेरे दादाजी संस्कृत के टीचर थे। कुदरत को कोई चीज़ करना होता है ना जी, बड़ी चीज़ अनहोनी तो अचानक नहीं हो जाती, उसके लिए पहले से ही कुदरत वक्त परवरिश करता रहता है। पकते 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 फिर एकदम ब्लास्ट होता है। तो मेरी जो परवरिश हुई एक दिन की बात नहीं है। मेरे दादा संस्कृत के टीचर, वहाँ जाऊँ तो मैं पंडित जी का पोता कहलाता था। अच्छा। फिर वहाँ से आया तो मंदार, मेरा गांव मंदार जिससे समुद्र मंथन हुआ था तो वो मेरा शिक्षक बन गया। फिर बम्बई शहर आया तो मेरी वाइफ ममता मिश्रा जिसको अपने कानकुब्ज ब्राह्मण होने का गर्व है वो मेरे संगी बन गई। फिर सामवे तो अब देखो मेरे रास्ते कहते हैं ये रास्ते किसने, मैंने नहीं बनाए। नहीं बनाए, बिल्कुल।
तो ये अनहोना ही होती गई, लास्ट में सामवेद एक हुआ। तो इसकी वजह से जो मैंने सुना है उसकी वजह से मैं कभी रिलीजियसली फैनाटिक नहीं रहा कि जैसे एक रिलीजन मान करके लोग कड़क हो जाते हैं। जी जी। मैं कभी वैसा नहीं रहा, हमारी फैमिली हमारा ये, तो इसलिए सामवेद। और दूसरी बात है कि किसी की धार्मिक पुस्तक को पढ़ने और समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि आप निराकार हो जाओ, तभी उसको समझ पाओगे। अब ये लाल रंग में मैं ब्लू रंग लगा दूं तो ब्लू रंग ठीक नज़र नहीं आएगा, तो पहले उसको क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आप मुसलमान बन के हिंदुओं के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ठीक से, और हिंदू बन के कुरान पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। पहले अपने दिल को कोरा करो कि आप कुछ नहीं हो, आप उसमें डूबो पहले। तो मैंने वैसे किया, अपने को पहले निराकार किया, मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अब पढ़ो इसको, अब इसकी एक एक बातें बिल्कुल शून्य में चले। हाँ, तब जाके उसको मैं, नहीं तो फिर वही करता, हिंदू मुस्लिम सामवेद कुरान का WWF मेरे दिमाग में चलता रहता, तो मैं इंसाफ नहीं कर पाता, मैं इश्क नहीं कर पाता। तो वो निराकार होना मेरी साधना थी। उसके बाद 6 साल तक दुनिया के सारे काम छोड़ के, फिल्म को छोड़ के सरवाइव करना, वो मेरी आराधना थी। लिखना तो बाद में है। जी जी। तो 6 साल मानकर चलते हैं, आपने एक तरह से साधना की, उसके बाद एक किताब बनी, आपने ट्रांसलेट किया है। इसमें आपने कहा कि संस्कृत आपके जो फादर थे वो पढ़ाते थे, ग्रैंडफादर पढ़ाते थे। आपका रिश्ता काफ़ी दूर से ही आ रहा है, मतलब संस्कृत से है। वो डीएनए में मेरे भर दिया था ऊपर वाले ने, मेरी डीएनए थी। वो दादाजी करके वो संस्कृति पढ़ा के चले गए, लेकिन वो मेरे डीएनए में छोड़ गए, तो शायद वही रंग लाया। अगर सामवेद के लिए मैं चाहूँ कि एक मैसेज हो, 2 4 5 लाइन में जो भी हो, आप क्या निचोड़ निकाल करके देंगे? देखो, सामवेद का जो क्राफ्ट है जी, दुआ है, वो दुआ है। हाँ, वो याचना है जी, प्रार्थना है। और जब याचना प्रार्थना फरियाद है तो उसके साथ गीत है, संगीत है, आत्मसमर्पण है, पवित्रता है, नम्रता है, ये सारे श्रृंगार हैं उसके जी। इसमें कोई विभाजन नहीं है। पूरा सामवेद बंदे की खुदा के साथ गुफ्तगू है। हाँ, ये बंदे की मोहब्बत के डायलॉग हैं खुदा के साथ। तो ये चीज़ें उसकी मुझे बहुत पसंद आई। तो इसीलिए इसमें कोई धर्म, कोई कौम, कुछ नहीं है इसमें, इश्क के अलावा, इश्क के अलावा कुछ नहीं है इसमें। बंदगी है, जिंदगी है, ये सब है। तो इसीलिए मैंने इसका ट्रांसलेट किया और मुझे यकीन है कि इसका प्रचार भी मैं करूँगा जगह जगह। मुझे यकीन है कि चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी को भी सामवेद के मंत्रों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही नहीं सकता, चूँकि तो बंदे की खुदा से गुफ्तगू। इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, हाँ, इसमें कोई कानून सख्त नहीं है, ये तो मोहब्बत ही है। इसलिए मंदिरों का अर्चना के रूप में सामवेद की मंत्र ज़्यादातर पढ़े जाते हैं, उसकी वजह यही। तो आपने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए भी आप जाएंगे, कॉपी ले लेकर के डोर टू डोर जाने की कोशिश आप करेंगे? नहीं, डोर टू डोर नहीं जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे मोहन जी भागवत के हाथ से विमोचन होगा, इसके बाद मेरी पहली कोशिश होगी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाऊँ। दूसरी कोशिश होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाऊँ। इसके बाद फिर हम हर स्टेट के सीएम के साथ से फिर इसका विमोचन होगा। ये इस तरह से हर स्टेट में पहला मेरा दिसंबर तक का ये मेरी पूरी प्लानिंग है। दिसंबर तक आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। आपको क्या लगता है, जैसा आपने एक बात कही है कि लीन होकर पढ़ना है आपको ये नहीं जानना है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, सिख हैं कि ईसाई हैं। क्या ये ईसाइयों और सिख के बीच भी ये प्रतियां मतलब बांटी जाएंगी? मैं तो हर एक के अंदर बांटूंगा, हर एक को बांटूंगा, और ये बात मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि आप पढ़ें इसको। कोई है जिसमें आपको शिकायत है? कोई शिकायत का चीज़ ही नहीं है उसमें, इसीलिए मैंने उसका सिलेक्शन किया है। शिकायत तो होगी नहीं, लेकिन मोहब्बत से पढ़ेंगे तो मोहब्बत ज़रूर हो जाएगी। मोहब्बत तो मजहबी किसी भी किताबों से मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो कुरान हो या फिर सामवेद हो। लेकिन क्या है ना कि एक आप मोहब्बत करते हैं, आपकी नॉलेज अगर ज़्यादा नहीं है पढ़ने वाले की, आपकी नहीं, जी जी,
तो एक से मोहब्बत कर लेता है, 100 से नफरत कर लेता है। तो मोहब्बत तो नुकसानदेह हो गई ना। तो इससे किस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए? इससे मोहब्बत इतनी तो होगी कि जिसका ये ऐसा चिराग है जिसके तले अंधेरा नहीं होगा। सामवेद की मोहब्बत में नफरत छुपी हुई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका जन जन में प्रसार हो। ये पढ़ती ये क्या है? ये पहला डिजाइन सबसे किया गया? हाँ, ये सबसे पहला डिज़ाइन है सामवेद का, अच्छा जो हमने सोचा था। लेकिन ये इंग्लिश में डिज़ाइन था मेरे ऑफिस के लिए। जी जी। लेकिन अब तो हिंदी में किताब है, उर्दू में, तो उसकी डिज़ाइन अलग है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अच्छा मतलब दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन सुंदरतम सामवेद मैं पेश करने जा रहा हूँ अपनी जनता को। अच्छा, जिस तरह से आप सामवेद को लेकर मैसेज दे रहे हैं, आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लोग जागरूक हो, समझे सिद्धांत क्या है, मकसद क्या है, इन तमाम चीज़ों को, क्या कुरान को भी ट्रांसलेट कर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक ऑलरेडी है, सभी को अरबिक की नॉलेज नहीं है? वो भी हमारे में है। जी जी। वो भी मैं करूँगा। मेरा काम जो है जी धर्माधिकारी बनने का नहीं है, मेरा काम मुफ्ती बनने का नहीं है। मेरा काम है जुगनू की तरफ बन जाऊं जी। उसमें इतनी ताकत हो कि आपके किताबों पे रोशनी डाल दूं इधर का उधर, ताकि आप पढ़ सकें, फिर अपने धर्मों का खुद ही फैसला करें। हाँ। अपनी मोहब्बत का खुद ही फैसला करें। मैं फैसला करने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं, तो जैसे आपने कहा कि प्रतियां जो है सभी स्टेट में जाकर सभी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके पास आप जाएंगे प्रति लेकर करके एक मैसेज आप संचार करने का काम करेंगे, तो क्या कुरान को भी इसी तरह से संचार करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कब तक आप करने वाले हैं ये? आप कहेंगे तो अगले साल कर देंगे। क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो लोगों में जाए। जैसे जी। आज मुस्लिम बच्चे सामवेद पढ़ेंगे जी। मैं चाहूँगा कि मदरसों में भी जाए, पढ़ें तो समझें तो सही। जो बिना जब नहीं समझते हैं तो डरने लगते हैं। जैसे रात के अंधेरे में आपको नहीं कुछ दिखाई देता तो आप भूत समझ के डरने लगते, उसी तरह हम एक दूसरे के धर्म पुस्तकों से डरने लगे बिना पढ़े। तो उसी तरह मैं चाहूँगा कि कुरान शरीफ से हो सकता है दूसरे भी इसी तरह खौफ, तो उनको भी मैं इनका तर्जुमा करके हिंदी में दूंगा। तो लो पढ़ो आप कुरान, लो पढ़ो आप सामने, उसके बाद आप फैसला करो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मेरा, क्योंकि कुरान शरीफ का एक मेरे पास हक था जी, वो मेरा फ़र्ज़ है कि अपने जिस चीज़ से पैदा हो उसको बताऊं कि मैं क्यों मान के जी रहा हूँ, उसमें क्या अच्छाई है। सामवेद आ गया मेरा इश्क बन के, तो ये मैं अपना इश्क और ये फ़र्ज़ भी मेरा इश्क है, इश्क भी मेरा फ़र्ज़ है। हाँ, दोनों अदा होगा। तो यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2000 से मर्द औरतें रहती हैं, आप रहिए। अच्छा। लेकिन हम मर्द तो यकीन से रहते हैं कि करेंगे। चलिए, यकीन के साथ मैं कहती हूँ कि 2024 में कुरान पर भी आप हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल।